रूस यूक्रेन की जंग प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से लंबी खिंची। रूस के इकोनॉमिस्ट ने पुतिन की आलोचना तो पुतिन ने उन्हें पद से ही हटा दिया। जी हां दोस्तों, रूस में रहना है तो पुतिन की गुणगान करना ही पड़ेगा। दोस्तों, हाल ही में रूस के टॉप मैक्रो इकोनॉमिस्ट आंद्रेई कल्पाच ने रूस यूक्रेन युद्ध पर टिप्पणी क्या की, उन्हें दोस्तों रूस के प्रमुख सरकारी विकास बैंक VEB.RF के चीफ इकोनॉमिस्ट पद से हटा दिया गया। दोस्तों, पिछले 12 सालों से वो रूस के इस प्रमुख सरकारी विकास बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना बयान दिया और उस बयान में उन्होंने यूक्रेन की तरफदारी कर दी, वैसे ही दोस्तों उन्हें पद से हटा दिया गया। दोस्तों, उन्होंने ऐसे भाषण में ऐसी क्या बात बोल दी जिसके चलते पुतिन को गुस्सा लगा और पुतिन ने उन्हें पद से हटा दिया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, रूस में डेमोक्रेसी नहीं है, रूस में कम्युनिज्म है और उसी के चलते कम्युनिस्ट नेता पुतिन अपने और अपने देश के खिलाफ कोई भी ऐसी बात सुनना नहीं चाहते जो उन्हें अच्छी ना लगे। हाल ही में रूस के टॉप मैक्रो इकोनॉमिस्ट आंद्रेई कल्पाच आए और उन्होंने बंद कमरे की बैठक में एक बयान दिया, लेकिन यह बयान मीडिया में लीक हो गया। इस बयान के अंदर उन्होंने कहा कि रूस लंबे समय तक चलने वाली इस लड़ाई को नहीं जीत सकता क्योंकि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से बड़ा वित्तीय समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बयान दिया कि हम पीछे छूट रहे हैं, हम यानी कि रूस दुनिया में तकनीकी और आर्थिक मुकाबला हार रहा है। सिर्फ अमेरिका और चीन से नहीं बल्कि कुछ मामलों में तो हम यूक्रेन से भी हार चुके हैं। उनका मानना है कि भले ही रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से क्रैश ना हो, लेकिन लगातार बढ़ते खर्चे और पिछड़ने की वजह से देश में एक बड़ा सामाजिक संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि रूसी सरकार इस भ्रम में है कि यूक्रेन का सब कुछ खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट उन्होंने एक रूस के शुभ चिंतक होते के तौर पर दी थी, लेकिन दोस्तों ये बयान मीडिया में लीक कर दिया गया और जैसे ही लीक किया गया वैसे ही दोस्तों इन्हें इसके पद से हटा दिया गया। आपके सामने मॉस्को टाइम का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज़ की पुष्टि की जा रही है कि VEB के चीफ इकोनॉमिस्ट को उनके पद से फायर कर दिया गया जब उन्होंने वार्निंग दी कि रशिया वॉर ऑफ अटेरेशन यहां पर जीत नहीं सकता। फिर रशिया के इसी मीडिया आर्टिकल को रॉयटर ने छापा है और इसी के साथ ही CNBC ने छापा है और अल जजीरा भी इस न्यूज़ को छाप रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस न्यूज़ को वर्ल्ड में कवर किया जा रहा है। दोस्तों, ये वो एक टॉप इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है आंद्रेई कल्पाच। दोस्तों, रूस आज के समय में ये सारी बात जो उन्होंने बोली है ये सत्य बोली है, लेकिन दोस्तों रूस में सच बोलना एक गुनाह है। यही कारण है कि पुतिन ने उन्हें अपने देश के खिलाफ बोलने की एवज में दोस्तों उनके पद से हटा दिया। हालांकि दोस्तों कोई आधिकारिक कारण भी नहीं बताया गया कि उन्हें उनके पद से क्यों हटाया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऊपर से फोन आने के बाद तुरंत उन्हें हटा दिया गया। अब ये ऊपर वाला फोन रूस के राष्ट्रपति पुतिन का था या किसी और का था। पुतिन दोस्तों कम्युनिस्ट नेता जो हैं वो बगावत से बहुत डरते हैं। यही कारण है कि बगावत शुरू होने की जो एक आहट है वो इसी बयानों से शुरू होती है। इसी बयानों को दबाने के लिए दोस्तों उन्हें उसके पद से ही हटा दिया। इससे दोस्तों क्या एक असर होगा कि रूस के अंदर जो एक बड़े पद पर ऑफिशियल हैं वो यूक्रेन के मामले में दोस्तों बयान देने से भी डरेंगे। इससे समझ सकते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने देश में बगावत नहीं चाहते हैं और उनका देश कम्युनिस्ट ताकत के तौर पर ऐसे लोगों का मुंह बंद करता ही रहेगा। ये तो शुक्र है दोस्तों उसको उसके पद से हटाया गया है, उसे जहर देकर मार नहीं दिया गया, वरना तो दोस्तों रूस में ऐसे लोगों को जहर देकर मार भी दिया जाता है और उनकी सुध सार लेने वाला भी कोई नहीं होता। दोस्तों, ये हालात कम्युनिस्ट देश के होना वाकई में ही चिंताजनक है और पूरी दुनिया को ऐसे देशों से ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए। खैर, भारत रूस का कितना भी समर्थक हो, लेकिन ऐसी बयानबाजी दोस्तों भारत के अंदर भी एक हो जाए तो दोस्तों भारत के अंदर तो बवाल हो जाए, लेकिन रूस के अंदर ये सब कुछ आम है। यही कारण है कि दोस्तों रूस बदनाम है। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।